वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, ये एक बड़ा इस वक्त का कॉमन सा मसला बनता चला जा रहा है। हर चौथे बंदे का ये मसला है कि कोई ना कोई बंदा उसके पैसे लेके भाग गया है या किसी ने माली फ़्रॉड कर दिया है। माली फ़्रॉड इस वक्त हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जिस खत्े में हम रह रहे हैं, यहाँ के मिजाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। दूसरे ममालिक में अगर हैं भी तो मकदार और इसका तनासुब इतना कम है, रेशो इतना कम है कि वहाँ इसे सोसाइटी का मसला नहीं कह सकते। यहाँ सोसाइटी का मसला है ये, और कोई बंदा इससे खाली नहीं है। हर बंदा यही रोना रो रहा है, जी मेरा फ़लाँ बंदा पैसे लेके भाग गया है, फ़लाँ ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, मेरे मकान पे कब्ज़ा कर लिया है, वगैरह वगैरह। तो एक साहब का सवाल आया है कि जी मेरा मकान पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, और दूसरे का सवाल ये आया है कि जी मेरा पैसा लेके कोई बंदा भाग गया है। ये दो अलग अलग सवाल हैं, लेकिन जवाब दोनों का एक है। जवाब ये है कि आप इस मकसद के लिए सूरह यासीन शरीफ 3 दफ़ा सुबह पढ़ें, 3 दफ़ा शाम पढ़ें, पूरे खुलूस के साथ, भरपूर नीयत के साथ। यानी नीयत में वो बंदा हो जिसने आपका पैसा खा लिया है, हड़प कर लिया, लेके भाग गया है, या तो नहीं, लेकिन मतलब आपका मांगा हुआ है, करते हुए टाल मटोल करता है या इकरार भी नहीं करता, या जिसने आपकी ज़मीन पे, जायदाद पे या मकान पे कब्ज़ा कर रखा है, तो उसकी नीयत शुरू से आखिर, यानी दिमाग को दाएं बाएं उछलने कूदने से बचाना है आपने, और नीयत को बरकूज रखना है। यासीन शरीफ 3 बार जब यासीन शरीफ पढ़ेंगे, 7 बार आयात आती हैं जिनका इख्तिताम मुबीन लफ्ज़ पर होता है। इमाम मुबीन, खसीम मुबीन, अदब मुबीन, बलाग मुबीन, वगैरह वगैरह। तो इन 7 आयात पर आपने निशान लगा लेना है, 7 मुबीनों पर आपने निशान लगा लेना है। तो हर मुबीन पे जब आप पहुँचें तो आपने वो जो दुआ हमने पहले दुश्मन के हवाले से एक दुआ बतलाई हुई है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा कफ़िनाहुम बिमा शिअता व कैफ़ शिअता बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बार यासीन शरीफ पढ़ेंगे तब भी 7 मुबीनों पर 21-21 बार ये दुआ पढ़ के फिर आगे निकलेंगे। दूसरी बार पढ़ेंगे तब भी 21-21 बार पढ़ के आगे निकलेंगे। तीसरी बार पढ़ेंगे तब भी, और जब 3 बार मुकम्मल हो जाएगा तो आखिर में फिर आपने 21 बार ये दुआ पढ़नी है। ये पढ़ लिया, उसके बाद तसल्ली से अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि या अल्लाह, मेरा जो इसने मतलब ये नहीं अपना माल हड़प किया हुआ है, इसे मजबूर कर दे कि ये मुझे मेरा हक़ वापस दे दे। खा वो मकान की शक्ल में है, प्लॉट की शक्ल में है, ज़मीन की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में है। एक तो आप ये दुआ मांगें, और इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए आप क्या करें कि शहादत की उंगली से जहाँ बैठे हैं ज़मीन के ऊपर एक दायरा बना लें, और ये तसव्वुर कर लें कि ये दायरा नहीं बल्कि उस बंदे का सर है। एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो उसके ऊपर 7 बार जूता मारें, और साथ साथ ये कहें कि मेरा हक़ मुझे वापस दो, मेरा पैसा मुझे वापस दो, मेरी ज़मीन मुझे वापस दो, मेरे मकान का कब्ज़ा छोड़ो और मुझे उसका कब्ज़ा वापस दो, वगैरह वगैरह। जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक जुमला बनता हो, आप वो जुमला साथ बोलते जाएं और साथ साथ जूते मारते जाएं। हर बार जूता मारते हुए ये अल्फाज आप कहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बनेंगे और वो बंदा आपको आपकी रकम वापस देने पर मजबूर हो जाएगा।